नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सिंगर भूपेंद्र सिंह, लेजेंडरी सिंगर भूपेंद्र सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी हां, अगर आप पुराने गानों के शौकीन हैं तो उनकी आवाज और उनकी आवाज की वो मिठास और उनके गाने गाने का वो तरीका, उसमें मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन आज वो हम सबके बीच नहीं रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, जिनके गानों को अगर आप याद करोगे तो आंधी में दिल ढूंढता है फिर वही, और अगर हम लता जी के साथ उनका गाया वो गाना याद करें, नाम गुम जाएगा एक अकेला शहर में, बीते ना बिताए रहना, हुजूर इस कदर ना इतरा के चलिए। और उनकी गजल, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। जी हाँ, बहुत मशहूर, बहुत बड़े सिंगर थे, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मुंबई के अंधेरी के एक हॉस्पिटल में करीब 7:45 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह जी की वाइफ जो हैं मिथाली, उन्होंने बताया कि ही पास्ड अवे ऑन मंडे एंड हिज फ्यूनरल विल बी हेल्ड ऑन मोस्टली ऑन ट्यूसडे। ही हैड ए कोलोन एलिमिनेट, उनको कोलोन एलिमिनेट था, ये बातें कही है। डॉक्टर दीपक जो है डायरेक्टर ऑफ एशिया हॉस्पिटल, उन्होंने भी ये बताया है, क्रिटिक केयर एशिया हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र जी was admitted 10 days back to our hospital. He had an infection. We had strong suspicion that he had colon eliminant and we were doing investigation. In the same time, he got COVID-19. His condition worsened on Monday morning and शाम होते होते उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, और जिसकी वजह वो वेंटिलेटर पे थे, उनको कार्डियक अरेस्ट आया और 7:45 पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके गाए गाने जो हैं वो याद रखे जाएंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, उनके गाने दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन, नाम गुम जाएगा, हमने लता जी की आवाज़ में ज़रूर सुना होगा। लेकिन जब मेल वर्जन की बात आती है तो वो सुरीली आवाज़, वो मधुर आवाज़, वो कानों में घुल जाने वाली आवाज़ हमें ज़रूर सुनाई देगी। एक अकेला इस शहर में आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, ये उनके गाने थे। बीते ना बिताए रहना, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, बादलों से कट कट के, ये बहुत सारे उनके गाने थे। अगर हम उनकी बात करें तो उनका जन्म जो है 6 फरवरी 1940 को पटियाला पंजाब में हुआ था, और आज के दिन थोड़ी देर पहले वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 1983 में उन्होंने मिथाली मुखर्जी से शादी की थी। पेरेंट्स की बात करें तो नत्था सिंह उनके पिता का नाम। एल्बम की बात करें तो गुलमोहर, शबनम, अर्ज किया है, दूरियां, और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो थी। गानों की बात करें तो उन्होंने गाना जो है वो गाया, मेरे रंग दे बसंती चोला, ये जो है 2002 में उन्होंने गाना गाया था। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार जो बहुत फेमस गज़ल है वो उन्होंने 1985 में गाई थी। होठों में ऐसी बात 1967 में उन्होंने ज्वेल थीप के लिए भी गाया था। मौसम, एतबार, घरौंदा फिल्म के इस गाने की बात कर रहा था मैं, दो दीवाने शहर में, बाजार, ये गाने उनके हमेशा याद किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो जहाँ तक उनकी बात है तो वो अमृतसर में जन्मे थे, पंजाब में जन्मे थे। प्रोफेसर नत्था सिंह जी के घर पे ट्रेंड एक सिंगर थे, अर्ली म्यूजिक टीचर। जो उनकी बातें करें तो उनके फादर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, उनके पिता ने उनको सिखाया था। जहाँ तक उनके करियर की बात करें तो भूपेंद्र जी ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से की थी। उन्होंने दिल्ली दूरदर्शन सेंटर जो है वहाँ पर भी काम किया था। 1962 में म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने उनकी आवाज़ को सुना जब वो एक डिनर पार्टी में गा रहे थे, जो कि सतीश भाटिया ने के ऑनर में जो है उनके ऑनर में वो रखी गई थी, वहाँ पर वो गा रहे थे। उन्होंने उनको कहा था कि आप बॉम्बे आइए, और उसके बाद उनको चांस मिला था, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनका पहला ये गाना था। तलक महमूद और मन्ना डे के साथ भी। चेतन आनंद की हकीकत जो थी उसका ये गाना था। सोलो परफॉर्मेंस की बात करें तो खयाम साहब की फिल्म जो थी आखिरी खत, उनमें उन्होंने पहले बार जो है डेब्यू किया था। भूपेंद्र की वॉइस जो है
वो सबसे अलग थी, यूनिक थी, इसीलिए उनको अलग से रखा गया था। और रफ़ी साहब और किशोर साहब के से थोड़ा सा अगर हम जाते थे उस एरा में तो उनकी आवाज़ बहुत अलग थी। भूपेंद्र जी जो हैं उन्होंने प्राइवेट एल्बम जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, एलपी पे ही गाना, एलपी पे जो आता था उसी पे उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि एक वक्त था जब या तो मुकेश जी हैं या फिर मन्ना डे जी हैं या फिर किशोर कुमार जी हैं या फिर रफ़ी साहब हैं, तो इनके अलावा कुछ था नहीं। उन्होंने जो है 1968 में अपनी जो है खुद की कंपोज की हुई 3 एल्बम जो है वो गान निकाली थी। उनमें उन्होंने गज़ल भी निकाली थी, स्पेनिश गिटार जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त पे, ड्रम पे गज़ल स्टाइल। 1978 में उन्होंने एलपी टाइटल वो जो शहर था वो निकाला था, जो कि गुलजार साहब ने लिखा था। 1980 की बातें हैं ये। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने बंगाली सिंगर जो है, जो बांग्लादेशी सिंगर थी, उनसे मिताली मुखर्जी से शादी की थी। उसके बाद मिड 1980s में जो है अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी गाया था और उन्होंने खुद की गज़लें भी प्रोड्यूस की थी और गीत कैसेट्स जो हैं उनके आते थे। उनके मशहूर गानों के बारे में बता चुका हूँ, दिल ढूंढता है, दो दीवाने शहर में, नाम गुम जाएगा, करोगे याद तो, ये भी गाना था उनका, मीठे बोले पपीहा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये उनकी गज़ल थी। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार है, ये भी उनकी गज़ल थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। मिताली मुखर्जी से जैसे कि मैंने बोला आपसे शादी की थी। आरजू, चांदनी रात, गुलमोहर, गज़ल के फूल, एक आरजू, सुरमई रात, आनंद लोक में, याद महमूद, मेरी आवाज़ ही पहचान है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, ये बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम उसे एज ए गिटारिस्ट भी आपको मैं बता दूं कि एज ए गिटारिस्ट उन्होंने किस गाने से, वो एक ऐसा गाना जिसमें देवानंद साहब को लगा था कि ये फिल्म जो है इस गाने की वजह से ये गाना ओवर पावर कर देगा। उसमें जो गिटार आप अगर सुनोगे अभी भी अगर आप सर्च करोगे तो हरे रामा हरे कृष्णा में आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था और दम मारो दम में जो गिटार की आवाज आप सुनते हैं, वो गिटार जो था वो गिटार बजाया था भूपेंद्र जी ने। एक ही ख्वाब कंपोज बाय आर.डी. बर्मन, उसमें भी उन्होंने गिटार एज ए गिटारिस्ट भी उन्होंने काम किया। वादियां मेरा दामन, अभिलाषा फिल्म जो है उसमें भी इन्होंने चुरा लिया है, जी हाँ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उसमें जो गिटार बज रहा है वो भी भूपेंद्र जी था। और चिंगारी कोई भड़के, राजेश खन्ना साहब पर जो गाना फिल्माया गया है अमर प्रेम का, उसमें भी इन्होंने गिटार बजाया था। तो गिटार अगर आप सुनोगे उस टाइम का तो उनमें बहुत सारे, चलते चलते ये बप्पी लहरी ने किया था, चलते चलते, जी हाँ। महबूबा और महबूबा में अगर आपने गिटार सुना हो तो वो आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था शोले फिल्म में, लेकिन उसमें जो गिटार की आवाज आती है वो भूपेंद्र जी की थी। अंबर की एक पाक सुराही, इसमें भी उन्होंने कहा था तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो, ये वो गाने हैं जिनको कि गिटार की बदौलत याद रखा जाता है कि इसमें जो गिटार बजा है क्या है। जब हम लेसन सीखने जाते हैं तो इन गानों पर भी सिखाया जाता है शुरुआती दौर में। तो ये जो गिटार बजाया था वो भूपेंद्र जी था ना। एज ए प्लेबैक सिंगर हो के मजबूर मुझे या उसने बुलाया होगा, मदन मोहन ने कंपोज किया था ये गाना। अपने से उसके आए बहार, आने से उसके, माफ कीजिए, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, जीने की राह 1969 में मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ये गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका म्यूजिक दिया था। दुनिया छूटे यार ना छूटे, धर्म कांटा 1982 में फिल्म थी, रफ़ी साहब के साथ गाया था। नौशाद ने इसका म्यूजिक दिया था। किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है, ये गाना जो है एतबार फिल्म का 1985 का, इसको आशा भोंसले के साथ उन्होंने गाया था। म्यूजिक कंपोज किया था बप्पी लहरी साहब ने। आवाज दी है आज एक नजर ने, एतबार का ये एक दूसरी गजल थी आशा भोंसले के साथ ही बप्पी लहरी ने। थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान, ये सितारा मूवी से 1980 में ये जो है उन्होंने गाया था। लता मंगेशकर जी के साथ था। म्यूजिक कंपोज किया था आर.डी. बर्मन ने। गुलाब जिस्म का अंजुमन 1986, खयाम साहब ने इसका म्यूजिक दिया था। बीते न बिताए रहना, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है परिचय मूवी का, 1972 में कंपोज बाय आर.डी. बर्मन। और दिल ढूंढता है, ये आपके बहुत करीब होगा ये गाना, क्योंकि हमने ये गाना मौसम फिल्म का, माफ कीजिएगा आंधी की बात कर रहा था बार बार, लेकिन ये मौसम फिल्म का गाना है। दिल ढूंढता है फिर वही, 1975
ये मदन मोहन साहब ने कंपोज किया था, ये गाना गाया था। और नाम गुम जाएगा, किनारा फिल्म 1977, राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन का कंपोज किया हुआ गाना, और इसमें जो आवाज़ थी मखमली वो थी भूपेंद्र जी की। जी हाँ, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, मासूम फिल्म का ये गाना आर डी बर्मन का है, पिक्चराइज किया गया है ये शबाना आजमी पर, और ये गाना भी बेहद खूबसूरत था। होठों पे ऐसी बात सचिन देव बर्मन जो है उनका आया था, उसमें भी प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने की थी। कैसे कहूँ कुछ कह ना सकूं, तमिल फिल्म है ये, नंदू 1981 में। इलिया राजा जो कि आज भी बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में, उनका था तुमसे जो बात हुई, तुमसे जो मुलाकात हुई। उत्तम जी, उत्तम जगदीश जो हैं, उत्तम जिन्होंने की मेरे हिसाब से गदर फिल्म में जिन्होंने म्यूजिक दिया था। बादलों से कट कट के, ये जो सत्या मूवी का है, कंपोज बाय विशाल भारद्वाज। तो कहाँ से शुरू हुए थे आर डी बर्मन साहब से, नौशाद साहब से, और कहाँ तक आए और कितने गाने उन्होंने गाए। तो सोचिए आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस महान सिंगर को हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि ऊपर उनको जगह मिले जो वो डिज़र्व करते हैं, यानी कि जन्नत में जाएं तो उनके जो साथी हैं उनके साथ उनको जन्नत, उनको स्वर्ग जो है नसीब, उनके आत्मा को शांति मिले, परिवार को ताकत मिले, और उनके फैंस जो हैं उनके गानों में उनको याद कर सकते हैं।